तो चलिए आज के महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल इधर है जिस पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे जो महत्वपूर्ण सवाल, वो पहला सवाल आप देखिएगा कि मौलाना को नहीं कबूल तो रमजान में शमी ने जूस पिया है, क्यों इस पर विवाद हो रहा है। ये देखिए, शमी देश के लिए खेले, शमी ने किया जूस का सेवन, कट्टरपंथियों को क्यों टेंशन, ये आज के सवाल है। रमजान में जूस पिया तो गुनाह, क्या किया, क्या सेमीफाइनल में शमी को रोजा रखना चाहिए था। सोचिए, एक बॉलर, गेंदबाज, अगर आप क्रिकेटर हैं तो आपने गेम खेली है, गेंदबाजी की है तो आपको हवा टाइट हो जाएगी। एक फास्ट बॉलर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चर्चा शुरू करेंगे, उससे पहले आपको बताते हैं कि इस्लाम में रोजा रखने को लेकर क्या नियम होते हैं। नियम देख लीजिए, सफर कर रहा कोई शख्स के बाद रोजा रख सकता है, सफर में रोजे की जरूरत नहीं है। मेहनत वाला काम करने वाले को भी रोजे की जरूरत नहीं है, बाद में रख सकता है वो। ये नियम है, ये इस्लाम के जानकारों ने जो हमें बताया। और बीमारी से लड़ रहा कोई मुसलमान ठीक होने के बाद रोजा रख सकता है। बच्चा, बुजुर्ग और गर्भवती महिला जो मुस्लिम समाज से आती है, कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिला, बीमार आदमी रोजा नहीं रख सकते हैं अगर उन्हें छूट दी जाती है। लेकिन एक क्रिकेटर खिलाड़ी जो देश के लिए है, तो वो सबसे बड़ी बात है कि वो अगर रोजा रख रहा है तो इस पर आफत क्यों आ रही है। तो चलिए, हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ मोहम्मद जैद रहेंगे, शमी के भाई हैं, और मुफ्ती अकबर कासमी है, मौलाना है, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हैं, सीताराम दास है, हिंदू धर्म गुरु हैं, अशोक बाम्बी पूर्व क्रिकेटर हैं, हमारे साथ जुड़ गए। तमाम मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ गए। मोहम्मद जैद साहब, पहले तो मुझे थोड़ा सा ये क्लियर करिए, क्योंकि आप शमी के भाई हैं, क्या मोहम्मद शमी ने रोजे रखे थे या नहीं रखे? हो सकता है किसी को जानकारी भी ना हो। रोजे इंसान धर्म में क्या कर रहा है वो मुझे लगता है कोई सोवाजी का स्टैंड नहीं है। लेकिन आजकल के ऐसे तथाकथित मौलानाओं ने एक फेम बना लिया है अपना कि धर्म के ठेकेदार बनकर बैठ चुके हैं। फिर रोजा रखो तो इन्हें बताओ, छोड़ा तो क्यों छोड़ा। ये आजकल थोड़ा ट्रेंड सा बन चुका है। तो जैसा आप जरा बताइए ना कि एक फास्ट गेंदबाज को, क्योंकि आप तो भाई हैं, बखूबी जानते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और क्या आपके, क्योंकि आपके अड़ोस पड़ोस में अब ये चर्चा तो जरूर हुई होगी, तो उस पर आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन है और कितनी मेहनत करनी पड़ती है तेज गेंदबाज को, वो भी बता दीजिए ना मौलाना साहब को। नहीं, मौलाना साहब पहले धूप में स्टेडियम में निकल के ही देख लें बातें। और दूसरी बात, 50 ओवर डालना मेरे लगता है एक क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। 50 ओवर फील्डिंग करना, 50 ओवर ग्राउंड में रहना, फील्ड में रहना, और फिर ऊपर से एक रहने के साथ साथ फिर अपने देश को रिप्रेजेंट करना, देश के लिए खेलना, एक सबसे बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं कि शामी भाई ने रोजा बिना मतलब के छोड़ा हो, वो देश के लिए रोजा छोड़ा है उन्होंने। और फिर दूसरी बात, वो सफर में रोजा छोड़ना थोड़ा जायज है, उसमें थोड़ी गुंजाइश है जिसमें हम वो रोजा बाद में भी रख सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इन मौलाना का एक ट्रेंड बन चुका है। पहले कुंभ में बयान दिया और अब इस तरीके का सिर्फ ये फेम बटोरने के लिए ये ऐसे तथाकथित मौलाना लोग ऐसे काम करते हैं। मुझे लगता है इन लोगों को अपनी ही बुक, सरिया की बुक पढ़ लेनी चाहिए कि इंसान सफर में होता है तो रोजे छोड़ सकता है। बिल्कुल मोहम्मद जैसा, मैं लौटूंगा आपके पास। सही कह रहे हैं कि मौलाना बेवजह कूद जाते हैं किसी मुद्दे पर। 10 ओवर फेंकना कितना बड़ा काम होता है। मुफ्ती अकबर हमारे साथ जुड़े हैं, कासमी है, मौलाना है। मुफ्ती अकबर कासमी साहब, ये क्या जो मोहम्मद शमी ने किया, क्या आपको लगता है कि गलत किया? जी जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। जैसा कि आपने अभी उनके भाई से पूछा मोहम्मद शमी के बारे में, तो वो रोजे से थे या नहीं। अब यहाँ पर दो बातें हैं। अगर वो रोजे से थे तो रोजे को किसी भी हाल में तोड़ना बिल्कुल सख्त मना है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर वो रोजे से नहीं थे, अब यहाँ पर शरीयत के हमें जो अहकाम है, जो हमें अल्लाह ने हमें बताया है कि रोजे किस कंडीशन में हमें नहीं रखना चाहिए। ठीक है। सूरह बकरा सफा नंबर 29 में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। अगर तुम में से कोई सफर पे हो या मरीज हो तो चाहिए कि रोजे को दूसरे दिन वो मौसर करे। इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा सफर से मतलब ये होता है कोई शख्स रोजे के दिनों में या रोजे के महीनों में अपने शहर से 72 किलोमीटर दूर अगर वो चला जाता है तो वो शरीयत के नजर में वो मुसाफिर होता है। और इस आयत के अकॉर्डिंग मुसाफिर पर रोजे की कज़ा है, यानी उस अय्याम सफर में वो रोजा न रखे। और जब रमजान पूरा हो जाए तो बाद में वो
जितने दिन उनके रोजे छूटे होंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, वो उसकी कजा कर सकते हैं। और मरीजन, या कोई मरीज हो ऐसी बीमारी कि जिस बीमारी में डॉक्टर ने कह दिया है कि अगर ये रोजा रखेंगे या भूखा रहेंगे, प्यासे रहेंगे, तो खतरा है इनके जान का, किसी काबिल हकीम ने या किसी काबिल डॉक्टर ने कहा है, तो इस कंडीशन में रोजा छोड़ने का हुक्म है। उसके बाद भी अब ये देखिए, अगर सफर में है या मरीज है तो उनके लिए कहा कास्मी गया। साहब आप ये बताइए ना, आपका नियम क्या कहता है? मोहम्मद शमी को लेकर आपका नियम क्या कहता है? देखिए, अगर शमी साहब ने ऑलरेडी रोजे की हालत में थे तो उनको रोजा नहीं तोड़ना चाहिए था। ठीक है जी, उनको, और अगर उन्होंने कजा कर दिया है, इनकी तोड़ दिया है, इनकी कजा इनको बाद में अदा करनी चाहिए थी। लेकिन जहां तक देश की बात आती है कि देश के लिए लड़ रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं, देश के नाम को रोशन करने के लिए, नहीं, तो इस सिचुएशन में मौलाना साहब, मैं अगर आपके भाई होते मोहम्मद शमी, और आपके भाई भी हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे कि वो एक तेज गेंदबाज हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया से खेलना है, वो एक देश के लिए खेल रहे हैं, तो क्या कहते? चलिए, आपका सगा छोटा भाई होता, उसको क्या राय देते? बेटा भाई तुम रोजा रखोगे? नहीं होता नहीं, बल्कि वो सगे भाई की है नहीं, बल्कि भाई है वो हमारे। हाँ, कलमा शरीफ भी भाई हैं। तो अब उनको रोजा रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए था ऐसी स्थिति में? आप बताइए। नहीं, इस स्थिति में रोजा उनको नहीं रखना चाहिए। तो फिर मानते रिजवी साहब गलत बयान दे रहे? अब रिजवी साहब को सोचना समझना चाहिए कि भाई वो सफर की हालत में है, मुसाफिर हैं, और इस कंडीशन में इस तरह का बयानबाजी बेहतर नहीं है, मुनासिब नहीं, उनको नहीं देना चाहिए। मेरा तो अपना जाती नजरिया। नहीं, तो मैं वो जाती नजरिया में यही तो जान रहा हूँ ना, देश पहले ना, मजहब तो बाद में आ जाएगा, उसके नियम कानून। जी, वो मजहब और देश का जब टकराव होता है तो एक अलग मसला है। लेकिन जहां तक अब्दुल समी की बात है, तो अब्दुल समी क्योंकि सफर की हालत में है, तो अगर उन्होंने जो है जूस पी लिया है तो कोई हरज की बात नहीं, चूंकि रोजे से वो नहीं थे। ठीक है, मैं एक बार मोहम्मद जैद साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जानकारी है कि उन्होंने 1-2 रोजा रखा है, नहीं रखा है, या रोजे रखे ही नहीं है? क्योंकि देखिए अभी मैच चल रहे हैं, लगातार मैचेस हो रहे हैं वहां पे, और अभी फाइनल भी खेलना है। सामी भाई रोजे रखते हैं और रोजा रखा भी था, लेकिन वो स्टिल रोजा नहीं था, क्योंकि इंसान जब खेल रहा है, इतनी मेहनत करेगा, तो वो रोजा कहाँ से रखेगा? और दूसरी बात, जब हम पता है हमें इतनी मेहनत करनी है और फिर सफर में भी है, तो इसमें हमारी गुंजाइश भी है। और 1-2 चैनल पे पीछे वो जो साहब ने जो बयान दिया था, जो मौलाना है, वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका दिमागी संतुलन भी थोड़ा ठीक नहीं है, सिर्फ वो अपनी बात ही डिफेंड करने पे लगे हुए थे। उन्होंने ये कहा मुझसे, बोले कि भाई हमें ये नहीं पता था कि वो विदेश में है। जब आपको ये नहीं पता वो विदेश में है, तो आपने बिना सोचे समझे एक बयान कैसे दे दिया? सीधा हमला कैसे कर दिया हमारे ऊपर, ये बताइए। ठीक है, अशोक साहब भी है हमारे साथ, आपको बता दें, मैं आ रहा हूं लौट के। अशोक बाम्बी जी पूर्व क्रिकेटर है। अशोक जी जरा बताइए, बहुत सारे मौलाना हैं, बहुत सारे लाखों लोग आपको सुन भी रहे होंगे, रिजवी साहब नहीं सुन रहे तो रिजवी साहब तक मैसेज भी जाएगा। एक क्रिकेटर को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? मुझे तो नहीं, बहुत क्रिकेटर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसको समय समय पर फ्लूइड लेना बहुत आवश्यक है, वरना वो डिहाइड्रेशन हो जाएगा बिल्कुल, और उनकी तबीयत खराब हो सकती है। मेरा ये मानना है कि देश के लिए खेलना एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत सम्मान की बात है, और देश हित जो है वो सर्वप्रथम है, सर्वोच्च है, सर्वोपरि है। धर्म और जाति ये बाद में आते हैं, और कोई भी खिलाड़ी को यह निश्चित करना है कि उसको रोजा रखना है या देश के लिए खेलना है। नहीं अशोक साहब, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे मैं तो हिंदू खिलाड़ियों की बात करता हूं, कोई व्रत रखना चाहता है या रोजा, आपको लगता है क्योंकि वो इतनी प्रैक्टिस करता है, आप सेमीफाइनल के लिए मुकाबला कर रहे हैं, तो सुबह शाम आपको कोच दौड़ाएगा, मेहनत कराएगा, फिर आपको अगले दिन सेमीफाइनल के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के आगे आपको अपना परफॉर्मेंस देना है, तो आपको लगता है कि उतनी वो व्रत रख सके या रोजा रख सके, उतनी ताकत होगी उसकी बॉडी में? ना व्रत रख सकता है, ना वो व्रत रख सकता है, ना ही रोजा रख सकता है, क्योंकि आपको अपने देश के लिए, देश की शान आन जो है वो दांव पर लगी है, आपको अपना सर्वोच्च देना है। तो ये रोजा रखना या व्रत रखना ये संभव नहीं है, क्योंकि निश्चित तौर पर खिलाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होगी। तो जहां तक शमी का सवाल है,
रोजा रखने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है। वो देश के लिए खेल रहे हैं और एक तेज गेंदबाज है और हैं, और देश के देखिए लिए बहुत खिलना। ताकत लगानी पड़ती है। हमारे साथ आपको बता दें शोएब सिद्दीकी जी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर। सिद्दीकी साहब, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे मामले पर जो विवाद हो रहा है? देखिए सर, ऐसा है कि शहाबुद्दीन साहब जो है सस्ती शोहरत पाने के लिए हमेशा जाने जाते हैं। उन्होंने कई बार विवादित बयान दिए और उसके बाद उन्होंने अपने बयान से खुद वापसी कर ली। सर देखिए, रोजे की जहां तक बात है, सिद्दीकी साहब, आप इस्लाम लोग में इनके खिलाफ कोई वो निकलवा दीजिए ना, फतवा जारी करवाइए। बिल्कुल निकालेंगे। ये भी तो बिल्कुल फतवा सब जारी निकालेंगे। करते रहते हैं आप लोग सब मिलकर, इनके खिलाफ फतवा जारी करवाइए। जी सर, पहले मैं बात मुकम्मल कर लूं, फिर बताता हूं इनके बारे में। सर, इन्होंने कई बार विवादित बयान दिए, प्रयागराज पे भी दिए, उसके बाद वापसी करी इन्होंने। तो ये छोटी शोहरत पाने के लिए उल्टे से बयान देने के बाद आम मुसलमान को परेशान करते हैं। सर, जहां तक रोजे रखने की बात है, तो आप देखिए सर, हमारे इस्लाम में बहुत बारीकी है, बहुत छूट भी है, बहुत पाबंदियां भी हैं। रोजा फर्ज है, ये हकीकत है, रोजा फर्ज है। लेकिन अगर आप सफर में हैं तो रोजा आप नहीं रखें तो बेहतर होगा, अगर 72 किलोमीटर के ऊपर की बात है, जबकि दूसरे मुल्क की बात है। उन्होंने शमीन देखिए, आप फिल्म स्टारों को सर देखिए, जो एसी में बैठ के शूटिंग करते हैं, रोजा नहीं रखते हैं, तब उनको कोई कुछ कहता है। शमी ने देखिए इतना बड़ा काम किया मुल्क के लिए। जहां तक अगर आप देखें कि मुल्क के लिए उन्होंने जो काम किया, पाकिस्तान में फाइनल होना था, उन्होंने जान की बाजी मुल्क के लिए लगा दिया और उन्होंने जो है सेमीफाइनल जीतने के बाद कराची से फाइनल उठा के दुबई वापस ले लिया। ये कितनी बड़ी जीत है आप बताइए सर। अभी 2023 की बात है सर, जब वर्ल्ड कप फाइनल हम हारे थे तो हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने सब खिलाड़ियों से हाथ मिलाया था, लेकिन मोहम्मद शमी को झुका के पीठ थपथपाई थी। उन्होंने एक मैसेज दिया था कि देखिए मेरे हिंदू मुस्लिम सब एक है। तो शहाबुद्दीन साहब ने सस्ती शोहरत पाने के लिए यहाँ तो उन्हें अपराधी बना दिया। आप बताइए, उन्होंने कह दिया कि शमी मोहम्मद शमी अपराधी हैं। आप बताइए कि कोई मुल्क के लिए खेल रहा है, ऐसे हालात में खेल रहा है, तो अल्लाह ने छूट दे रखी है, रोजा रखे ना रखे। आप यकीन जानिए सर, रोजे का मसला यह है कि जवान लोग हैं जो रोजा नहीं रखते हैं, बहाना कहते हैं डॉक्टर ने मना किया, डॉक्टर ने कहा ये ना करिए, वो ना करिए। ये बड़ी बात है। चलिए मैं आ रहा हूं, सीताराम दास जी सर एक सेकंड सर मुकम्मल कर लूं। तो सर देखिए, शमी ने जो रोजा नहीं रखा बिल्कुल सही किया। उन्होंने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ी और मुल्क को एक नया दिया फाइनल पहुंचने के लिए। और धर्म गुरु जो हैं, जितने धर्म गुरु हैं, उन्होंने शमी की जो है सपोर्ट किया और शहाबुद्दीन मुखालफत की। जहां तक मौलाना खालिद फरंगी महली साहब जो इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन है, उन्होंने भी बात कही सीरियसली। तो मैं समझता हूँ शहाबुद्दीन साहब को सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के छोटे बयान न देखे, अपने घटिया करना चाहिए। और सर एक बारीकी बात और कर दूं सर, कि हमारे यहाँ सर जो फतवा होता है सर, वो हर मौलाना फतवा नहीं दे सकता। उनके पास डिग्रियां होती, कौन फतवा दे सकता है, कौन नहीं फतवा देता। तो आजकल छुड़वैया मौलाना जो है बैठ के फतवा दे देते हैं। आप फतवे की अहमियत जानिए, फतवा हर चीज नहीं देता। अगर आप फतवा हर बात में फतवा देंगे तो फतवा भी हल्का हो जाएगा, आप खुद भी हल्का हो जाएंगे। चलिए मैं लौट रहा हूं। सीताराम दास है, हिंदू धर्म गुरु है। सीताराम दास जी क्या कहेंगे कि रिजवी साहब फिर कूद पड़े? अब वो क्रिकेट में ही कूद गए। आपने म्यूट किया हुआ सीताराम दास जी, आप अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को जी। लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं लौटूंगा। मुफ्ती अकबर कासमी साहब, मौलाना साहब, आपने जो जिक्र किया, तो आप मानते हैं ना कि ये रिजवी साहब को नहीं कहना चाहिए, या आपको लगता है नहीं कि रखना चाहिए था? आप भी समर्थन करते हैं कि हाँ रखना चाहिए इस तरह की सिचुएशन में भी? नहीं, मानने न मानने की बात ये है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में रिजवी साहब को ये मतलब सस्ती शोहरत के लिए इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। मैं मानता हूं इस बात को, और बल्कि मैं कह रहा हूं कि समी साहब को इस कंडीशन में रोजा नहीं रखनी चाहिए। और जहां तक रिजवी साहब का सवाल है, पता नहीं वो गाहे बगाहे ऐसे क्यों कर देते हैं। अरे भाई, आपके मोहल्ले में भी ऐसे लोग होंगे जो हट्टे कंडे मस्टंडे होंगे, अच्छे खासे होंगे, वो रोजा नहीं रखते होंगे। आप उनको भी तो समझाइए। और बेचारा सभी साहब इतने दूर, अपने इंडिया से दूर गए ऑस्ट्रेलिया मैच खेलने के लिए, वो मुसाफिर भी हैं। तो क्या खामखा की बात है इस तरह से जो है, मतलब खामखा लोगों के बीच में आने के लिए क्या यही मौका रह गया है? अरे भाई, नहीं रखा तो कोई बात नहीं है, अपने देश के लिए खेल तो रहा है, वो देश के नाम को रोशन तो वो कर रहा है किसी न किसी तरीके से। एक मुसलमान होने के नाते, एक तो वैसे मुसलमान बदनाम है कि भाई मुसलमान कुछ भी नहीं करता, मुसलमान इस देश को डुबो दिया है, पता नहीं क्या क्या कर दिया है। और अगर एक मुसलमान होने के नाते समी साहब क्रिकेट के बहाने से अपने मुल्क के नाम को रोशन कर रहा है, तो करने दीजिए ना, कोई बात नहीं है। वो बाद में रोजा रख लेंगे, जवान है माशाल्लाह,
मैं तो ये कहता हूँ रिजवी साहब की बात के मैं समर्थन नहीं करता हूँ। ऐसे कंडीशन में रिजवी साहब को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मोहम्मद जैद साहब, मैं आपसे ये है और जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका तो जानकारी भी होगी, तो अब शमी साहब अब रोजे रख रहे हैं बाकी दिनों में? नहीं यार, ये तो मैं फिर वही वाली बात आ गई, ये तो सामी भाई के ऊपर डिपेंड करता है जब वो सफर में है। हाँ। और ऐसा नहीं है कि एक दिन मैच खेल रहे हैं तो सिर्फ उसी दिन उन्हें प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस उन्हें कंटिन्यू करती रहनी है। हाँ। टीम का एक शेड्यूल होता है, तो उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। हम किसी मुफ्ती या ऐसे पाखंडी की बात पर नहीं जाते हैं। मुझे लगता है सच्ची शोहरत के लिए और इन्हीं लोगों के लिए योगी जी ने सदन में खड़े होकर कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया था, जो तमाम दुनिया में और देश में मुसलमानों को बदनाम करने का, सही करने का नहीं, बदनाम करने का ठेका ले चुके हैं। ये वैसे वाले मौलाना लोग हैं। लेकिन जैसा ऐसा नहीं लगता कि इस तरह के मौलवी अगर अपनी बात रखते हैं, मौलाना अपनी बात रखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खिलाड़ी का जो ध्यान है उसको भी डाइवर्ट करता है, ऐसी छोटी छोटे इश्यूज। और आप जब फाइनल में खेलने जा रहे हैं, ऐसे लोग सिर्फ शामी भाई को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं, तमाम देश के मुसलमानों को, मौलानाओं को डिमोटिवेट करने के लिए उतरे हुए हैं। ये ऐसे लोग जो मौलाना है ना, ऐसे लोग सिर्फ हमारे लिए खतरा नहीं है, ऐसे लोग देश के लिए भी खतरा है और हर एक मुसलमान के और हर एक मुसलमान मौलाना के लिए भी खतरा है। क्योंकि जहाँ डिबेट में बैठते हैं, ऐसे मौलाना जब डिबेट में बैठते हैं तो वो पूरे मुसलमानों की लिस्ट पूरी एक हो जाती है कि मुसलमान ये कह रहा है। तो इसलिए ऐसे मौलानाओं को इन मौलानाओं को ही बॉयकॉट करना चाहिए। ऐसे लोगों की बात को बिल्कुल इग्नोर कर देना चाहिए। चलिए मैं लौट रहा हूं। सीताराम दास है, हिंदू धर्म गुरु। सीताराम दास जी, क्या कहेंगे आप इस पूरे विवाद पर? देखिए, निश्चित रूप से शहाबुद्दीन रिजवी साहब का बुद्धि बिल्कुल जो है भ्रष्ट हो चुका है। लगातार जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगातार कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। इस देश के लिए राष्ट्र हित सर्वोपरि है। राष्ट्र के लिए जो अपनी जो है व्रत जैसे, रोजा जैसे को त्याग करके और देश के लिए, राष्ट्र के लिए ऐसे कंगारू टीम को शिकस्त देकर के फाइनल में जगह बनाना क्या अत्यंत जो है सराहनीय है। इनको साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। इस पर किसी प्रकार का उनको जो है कुठाराघात नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लगातार वो जो है कुठाराघात करने का काम करते हैं। समान नियम, विशेषकर नियम और विशेषतम नियम होता है। उन्होंने समान नियम को त्याग करके विशेष नियम को स्वीकार करके और राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र के लिए उन्होंने खेल करके और कंगारू जैसे मजबूत टीमों को शिकस्त दे करके, पराजय करके और विजय हासिल करने का काम किया। इसको लेकर उनको साधुवाद और धन्यवाद करना चाहिए। इस पर किसी प्रकार का उनको कुठाराघात नहीं करना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि ऐसे बर्बरता पूर्वक उनको किसी भी अच्छे कामों का विरोध करना नहीं चाहिए। उनकी बुद्धि बिल्कुल जो है बहुत हो चुकी है। लगातार वो जो है किसी प्रकार का ना वो लोगों में और किसी तरह से वो मीडिया में बने रहने के लिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस प्रकार का वो बार बार जो है वो आकर के गुस्ताखी करने का काम करते हैं। मैं उनसे कहूंगा इस प्रकार का जो है देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र हित सर्वोपरि है। ऐसे टीमों को जिन्होंने शिकस्त दिया, जो फाइनल में विश्व को, भारत को पराजय करने का काम किया, आज उसको जो है पराजय करके और जो है बाहर का रास्ता दिखाने का काम किए। इसलिए इनको साधुवाद देना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए। इस पर किसी प्रकार को उनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए। सीताराम जी ये सही कह रहे हैं, कासमी साहब सही कह रहे हैं। एक तो वैसे मुस्लिम लोग बदनाम होते हैं और अगर ये मौका मिल जाता आप जैसे हिंदू धर्मगुरुओं को, तो अब तक टारगेट पे ले लेते आप। जी नहीं, जो कह रहे हैं बहुत सही कह रहे हैं कि ये लगातार जो देख सकते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में लेकर के उन्होंने कैसा बयान दिया था। लगातार कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके देश को जिताने का काम किया, इस पर उनको जो है उनको गुनाहगार करने वाले कौन होते हैं? धर्म का जो समान नियम होता, विशेष नियम होता, विशेषकर नियम होता, विशेषकर नियम होता। उन्होंने समान नियम को त्याग करके विशेष नियम को अंगीकार करके भारत को जिताने का काम किया। उनको पीठ थपथपाना चाहिए, उन्हें साधुवाद देना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्हें गुनाहगार बना रहे हैं, तो ये नहीं करना चाहिए ना। इस तरह से अगर आप जो करेंगे तो आपकी जो है सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, आपकी भाईचारा को खत्म करने के लिए आप करोगे तो फिर वही होगा। जब आपको ऐसे विचारधारा रहेगा,
इस जीत को लेकर के उनको अच्छा नहीं लगा। भारतीय टीम जीत गई और फिर फाइनल में भारतीय टीम पराजय करके विजय श्री हासिल करके परचम लहराने का काम करेगा, ये उन्हें अच्छा नहीं चलिए लगा। अशोक जी मैं एक बार फिर, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि नेशनल स्तर पर जब एक क्रिकेटर होता है तो उसको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर सेमीफाइनल या ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम आपके सामने है, तो उनका शेड्यूल थोड़ा सा बताइएगा कि सुबह इतने बजे उठेंगे, फिर आपको रनिंग करनी पड़ेगी, फिर आपको ये प्रैक्टिस करनी है, फिर शाम को भी करनी है, दोपहर को भी करनी है, क्या कुछ नियम होता है? बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप ये समझ लीजिए, जब भी एक मैच की तैयारी करते हैं तो वो हर रोज 6-8 घंटे मेहनत करते हैं। जिम में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, अभ्यास करते हैं, रनिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। उनकी बहुत बहुत मेहनत छुपी हुई है। इसका आप हम लोग टीवी पे देखते हैं, लेकिन अगर आप पीछे जाएं तो ये जैसे मोहम्मद शमी है, ये 20 साल से ये मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचे हैं, ऐसे नहीं पहुंचे हैं। बहुत मेहनत और लगन है, और बल्कि हफ्ते में 6 दिन ये खिलाड़ी जितने हैं वो हफ्ते में 6-6 दिन रोज 4-6-8 घंटे मेहनत करते हैं, ऐसे नहीं पहुंचते हैं। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा, मौलाना साहब से मेरा प्रश्न है कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल खेलती और फाइनल पहुंच जाती तो क्या उनको रोजा रखना चाहिए था? क्या वो मैच खेलने लायक रहते? वो ये इनको सोचना चाहिए और इनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए। और बल्कि मैं मीडिया से अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए। और भारत सरकार से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोग जो समाज में एक वैमनस फैलाते हैं, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। ये एक बड़ी बात है। मुफ्ती अकबर साहब, ये बहुत अच्छा बिंदु उठाया, क्योंकि अशोक साहब ने, अगर अब पाकिस्तान को खेलना होता तो पाकिस्तान की टीम तो खेल ही नहीं पाती, सब बैठ जाते घर पे। जिस तरह से ये रिजवी साहब कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नंबर रमजान के दिनों में आ जाता तब तो लोग खेल ही नहीं पाते। तो ये सब जरूरी बातें हैं। मतलब रिजवी साहब को मतलब जबान नहीं खोलनी चाहिए थी। मैं बेहतर नहीं समझता हूँ, मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता हूँ, बिल्कुल नहीं। और कुरान के अंदर भी गुंजाइश रखी है, और अल्लाह ने खुद कहा युरिदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरिदु बिकुमुल उस्र। अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, न कि तुम्हारे लिए परेशानी डालना चाहता है तुम्हें। तो सफर की हालत में है तो रोजे को छोड़ दिए आसानी पैदा करने के लिए। और एक जगह और फरमाया अद्दीन युस्रुन, कि दीन बहुत आसान है समझने वालों के लिए। अब देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हर एतबार से फिट हैं लेकिन फिर भी वो रोजा नहीं रखते हैं, तो भाई उनको कहने क्यों नहीं जाते हैं? वो तो देश के हित में खेल रहे हैं, देश के नाम को रोशन करने के लिए। तो ऐसे मौके से रिजवी साहब को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। न जाने वो इस तरह की बातें गाहे बगाहे क्यों करते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। जिस तरह से अभी बातें आई कुंभ के मौके से भी उन्होंने कहा, और पता नहीं कैसी कैसी बातें वो करते रहते हैं, तो थोड़ा उनको सोचना समझना चाहिए। अगर मोहम्मद जैसा आप कुछ शेयर कर रहे थे 2017 का वाकया पाकिस्तान वाली टीम का, जैसा पाकिस्तान की टीम 2017 रमजान में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था, पूरी टीम कॉफी पी रही थी। मुझे लगता है किसी पाकिस्तान के मौलाना ने, या इन साहब मौलाना जो नए बने हैं मौलाना, इन्होंने कोई पिटिशन उठाया हो या फिर इनका कोई फतवा जारी किया हो या उनका कोई ट्रोल किया हो उन्हें उस वक्त को, तो मुझे एक बयान बता दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम 2017 में कर चुकी है, पूरी टीम कॉफी और चाय पी रही थी। जी, ये बड़ी बात है, क्योंकि देखिए जब आप देश के लिए खेलते हैं और इतना हार्ड वर्क होता है। बड़े बड़े आलिम हैं, जबकि पाकिस्तान में बड़े बड़े आलिम हैं, तारिक मसूद साहब हैं, तारिक जमील साहब हैं, पता नहीं बड़े बड़े आलिम हैं, उन्होंने आज तक जो है उन पर कोई फतवा नहीं जारी किया। तो आपको नहीं लग रहा है ना मौलाना साहब, फिर वही तो ना आ रहा हूं मैं, शोएब सिद्दीकी जी, टाइप के लोग हैं। हाँ, यही तो ना, फिर ये बेवजह के इश्यूज है, और जिस पर कहीं ना कहीं विवाद खड़ा करना, और फिर उससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों की छवि भी खराब होती है। कि बताइए किस तरह की बातें कर रहे हैं भाई ये। मैं बिल्कुल इसकी तायद नहीं करता हूं, मैं इसकी बिल्कुल मुखालफत हूं, मुनासिब नहीं रिजवी साहब के इस तरह से बातें करना। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, मेरा यही सवाल है, क्योंकि मौलाना साहब ने, देखिए रिजवी साहब ने जो बयान दिया, तुरंत कार्रवाई करी जाए। नहीं, रिजवी साहब ने जो बयान दिया, शोएब सिद्दीकी जी, आपको नहीं लग रहा इससे फिर यही तो पता लगता है, जो जैसे आपने भी मौलाना साहब ने एक जिक्र कर दिया कि देखिए भाई तभी तो कटमुल्ला कहना पड़ा,
सीएम योगी को, फिर वही चीज आती है और फिर कहीं ना कहीं लोगों के जहन में एक मैसेज जाता है। अब मैं हूं यार, कितना कट्टरता है इनके धर्म में, मैं भी सोचने पे मजबूर हो जाऊंगा कि भाई एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है, इतना 6 बॉल डालने में आप जानते हैं कितनी ताकत लगती है। कट मुल्ला कट मुल्ला अज्ञानी को कहते हैं। अज्ञानी को ऑस्ट्रेलिया टीम है। हाँ जी सर, मैं बोलूं सर? हाँ जी सिद्दीकी साहब। जी जी, देखिए सर, ऐसा है कि ऑस्ट्रेलिया टीम जो है, अगर आप देखिए तो पूरे वर्ल्ड में प्रोफेशनल टीम कहलाती है। इतनी बड़ी टीम से मुकाबला था और उसमें रोजा रखना, क्या व्रत रखना, मैं समझता हूँ जायज नहीं था। चाहे इस्लामी तरीका ले चाहे दुनियावी तरीका ले लें। शहाबुद्दीन को तो बहुत खुश होना चाहिए था कि इतना बड़ा काम मोहम्मद शमी कर रहे हैं। और 3 विकेट लिए उन्होंने। जी सर, 3 विकेट लिए। और देखिए फाइनल, सबसे बड़ी बात सर ये है कि जो हमारा जो दुश्मन कोई मुल्क है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है तो वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान इस उम्मीद में था कि वहां फाइनल हो। शमी ने उनके जबड़े से फाइनल निकाल लिया। यार वो टीम तो कर चुकी थी, इंटेंशन देखिएगा उनका कि उन्होंने, अगर वो इंडिया हार जाती तो फाइनल जाती और पाकिस्तान कराची में होता। शहाबुद्दीन खुश होना चाहिए कि शमी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, पूरे मुसलमान कौम का सर ऊंचा किया हिंदुस्तान की तरफ से कि वो फाइनल में पहुंचे और कराची से पूरा सिस्टम हटके दुबई में आ गया। और आप देखिए सबसे सर बड़ी बात यह है कि उनकी मुखालफत हिंदू कम मुसलमान ज्यादा कर रहा है। और मैं अपने हिंदू भाई का शुक्रगुजार हूं। कल से जो बात चल रही है कि जितनी भी मैं डिबेट सर दी इस वक्त, तो जितने भी मेरे मौलाना आलिम दीन बैठे या डिबेट पे लोग बैठे, सबने मोहम्मद शमी का जो सपोर्ट किया और शहाबुद्दीन साहब की मुखालफत की। तो इस तरह शहाबुद्दीन साहब को बात नहीं करना चाहिए। लेकिन जरा सी एक बात बारीकी सर इस्लाम में यह भी है, जैसे अगर हम रोजा रखें सर तो उसका एहतराम बहुत जरूरी होता है। अगर हम रोजा नहीं रख रहे हैं, जैसे कि शमी से एक चूक जरा सी हो गई, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूं, उनके सपोर्ट में हूं, इस्लाम उनके सपोर्ट में है। जैसे शमी ने मंदिर आम पर आके जो ड्रिंक पिया, वो जरा सा आड़ में पी लेते या थोड़ा पर्दा लगा लेते या पीछे छुप के पी लेते तो मैं समझता हूँ बेहतर था। क्योंकि मंदिर आम पे चीज नहीं आना चाहिए। हमारा एक चीज रखी गई है कि अगर आप रोजा नहीं रखते हैं तो उसका एहतराम करना बहुत जरूरी है। अगर कोई रोजदार बैठे तो उनके सामने आप पानी ना पिए, अगर आपको भूख लगी है तो उनके सामने खाना ना खाइए। तो शमी से थोड़ी सी चूक हो गई, लेकिन चूंकि वो इतना बड़ा काम उन्होंने मुल्क के लिए किया, आप देखिए छोटा काम नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम प्रोफेशनल टीम मानी जाती है और हमेशा सबने बात कही कि साहब कैसे पर्दा होता। अब आप बताइए, इतना बड़ा खुला ग्राउंड है, अब आदमी कहां जाके पर्दा करके, तो और फिर ट्रोल हो जाते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं। सर देखिए, नहीं सर देखिए, मैंने उनकी शिकायत नहीं की। मैं शमी के साथ हूं और पूरा हिंदुस्तान के साथ है। मैंने एक बारीकी बात बताई सामने आती है, कोई तो चूक, मतलब मैं जो खतवाल ठहरा रहा हूँ। आज देखिए जितने भी हिंदुस्तान के आलिम दीन है, अभी मेरे भाई साहब ने बताया पाकिस्तान के जो आलिम दीन है उन्होंने कभी इस बात को फतवा नहीं लगाया। हमारे साफ है, हमारे इस्लाम को टफ नहीं है। अगर आप रोजा नहीं रख रहे किसी वजह से तो रोजा बाद में रख लिए, अगर बाद में भी नहीं रख सकते, पोषण नहीं है तो उसका हदिया चुका दिए। बहुत अल्लाह ने जैसा मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा, क्या पर्दा करके उनको ड्रिंक पीना चाहिए था जो क्रिकेट की ग्राउंड में तो मुझे लगता है ड्रेसिंग रूम में जाके पर्दा नहीं हो सकता। और इंसान विकेट लेने के बाद बात आ गई, उन्होंने कह दिया कि एहतराम के ताल्लुक से उन्होंने कहा है कि अगर रोजे से कोई नहीं है तो रोजेदार का एहतराम करते हुए वो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ किसी की नजर न पड़े। लेकिन ग्राउंड में कहाँ कोई पर्दा होता है? सही सवाल किया आपने। मोहम्मद साहब, एक आखिरी कमेंट आपसे, क्योंकि आपको नहीं लग रहा है कि इस तरह जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, देखिए अब उनके आगे हम मौलाना भी लगाते हैं, मुस्लिम धर्म गुरु लगाते हैं, लेकिन इस तरह के बेवजह मुद्दों को तूल देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं मुस्लिमों की छवि पर भी कहीं ना कहीं एक दाग लग जाता है। तो मैं ऐसे लोगों के बहुत सख्त खिलाफ है हम लोग, क्योंकि ऐसे लोगों ही जब डिबेट में बैठते हैं, ये जितने मौलाना लोग बैठे हैं हमारे, सब अच्छी बात कर रहे हैं, इन्हीं लोगों से क्या है कि मुसलमानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जैसे तथाकथित मौलाना आ जाते हैं, ये कहते हैं कि शामी ने ये किया और वो किया, तो इससे ही मुसलमानों का लोग जज करने लगते हैं कि मुसलमानों में ऐसे लोग भी हैं। तो मुझे लगता है हमारे सारे मुझको ऐसे मौलानाओं का बाइकआउट करना चाहिए। और मैं तो गवर्नमेंट से भी मांग करता हूँ, जो कभी कुंभ को बयान लेकर, कभी अपनी टीआरपी के लिए शामी भाई पे कमेंट्स करके, जो फेम में रहने के लिए सिर्फ उल्टे सीधे माहौल बिगाड़ना चाहता है या किसी की भावनाएं नष्ट करता है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में बस हम यही चर्चा खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जब इस तरह के मौलाना कोई जवाब, इस तरह के बयान देते हैं
तो कहीं ना कहीं उस मजहब पर भी सवाल उठने लगते हैं और लोगों की सोच बदलती है कि भाई इस तरह के मजहब में इनके में होता है, तो इसलिए उस चीज से बचा जाना चाहिए, जो सभी पैनलिस्ट कहीं ना कहीं निंदा कर रहे थे। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना।